दिया हुआ है वो कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल है। ये तो क्लियर है कि दैट इज नंबर इज इरेशनल, बट हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है तो क्यों है, मतलब ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। इरेशनल का अपोजिट हम ले लेते हैं रेशनल, कि हमने कहा कि √5 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हम लेट करेंगे, ओके। लेट अस assume to the contrary, ओके क्लियर। कंट्रारी मतलब होता है कि विपरीत, कि हम इस जो रेशनल इरेशनल है उसका अपोजिट लेंगे, क्लियर। तो ये हमने एज्यूम किया है, ओके, ना कि रियली है, क्लियर। क्या कि बेटा √5 कैसा है बेटा, रेशनल नंबर। कैसा नंबर है बेटा, ये रेशनल एज्यूम किया है, ओके। अब हमने कहा कि √5 रेशनल नंबर है, तो ये देखिए p/q मतलब a/b, ये शो कर रहा है कि रेशनल है। इसी फॉर्म को हम कहते हैं रेशनल, क्लियर। लेकिन ये रेशनल नंबर भी कैसा है बेटा, देखो इसको कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, ओके। कैसा नंबर है ये, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b 0 नहीं होता है रेशनल नंबर में, क्लियर। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ, ठीक है। तो हम देखिए √5b इज इक्वल्स टू a। अब क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा बेटा, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ 1 टर्म थी तो मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया। अब √5 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा, और ये b² इज इक्वल्स टू a², क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, कि हमने एक थ्योरम रीड करी थी कि जब p डिवाइड a² देन p डिवाइड ऑफ a, क्लियर। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि हमने कहा कि 5 डिवाइड्स a देन a², तो 5 डिवाइड्स आल्सो 5 डिवाइड्स a, ओके। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो हमारी थ्योरम से है, ओके। और ये क्लियरली ये चीज़ हमारे पास प्रूफ भी है, ओके। अब एक और एक कांस्टेंट लेते हैं, क्लियर। हमने लिया 5 के साथ एक कांस्टेंट इक्वल्स टू a, क्लियर। इसके बाद में हमने यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तो देखो 5c मल्टीपल, हम यहाँ 2 टाइम स्क्वायरिंग करा और ये स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 5c मल्टीपल ऑफ 5c इज इक्वल्स टू a²। फॉर्म इक्वेशन a² से हमें ये वैल्यू फाइंड हो गई है, तो है ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। a² से इक्वेशन पुट करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5b²। कहाँ से आए बेटा, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर ये चीज। अब देन आफ्टर देखिए इन दोनों से हम ये 5 से इस 5 को कट कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास में यहाँ 5c² इज इक्वल्स टू b², क्लियर। यहाँ भी सेम प्रोसेस हमें शो हो रही है कि यदि 5 डिवाइड करता है डिवाइड्स b², तो देन आफ्टर 5 डिवाइड्स b, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों सेम है, बस हमने कांस्टेंट चेंज किया है, क्लियर। अब यहाँ इसके बाद में आप देखिए कि हमें यहाँ पे दोनों में कॉमन नंबर क्या मिल रहा है बेटा, 5। यहाँ भी 5 है और इस जगह पर भी 5 है, लेकिन हमने क्या कहा था कि a और b के साथ में जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा, को प्राइम, क्लियर। तो हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा a और b आर को प्राइम होना है, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन कैसे हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर। जो हमने एज्यूम किया था वो कैसे हो गया बेटा, गलत हो गया। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, देखिए इक्वेशन फर्स्ट
ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब मैं ऊपर से रफ करती हूँ, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हमने कहाँ से हमारा ये हमारा कंट्राडिक्ट हुआ है, ठीक है। देयरफॉर A and B at least 5 कॉमन फैक्टर, ओके। कैसा है बेटा, एटलीस्ट कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, बट हमने एज्यूम क्या किया था बेटा, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, contradict the facts of, okay, contradict the fact that AB are co-prime, contradict the fact, यही चीज हमने कहा था कि भैया हमारा तो ये क्यों गलत हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों गलत हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि जो एज्यूम किया था कि ए और बी कैसा है, को प्राइम है, बट हमारा यहाँ एटलीस्ट कॉमन क्या आ रहा है 5, जो वन ही को प्राइम नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से हमारी ये सिचुएशन क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। जो हमने एज्यूम किया था, लेटस जो एक्सेप्शन किया था इनकरेक्ट है ना, दिस इनकरेक्ट एक्सेप्शन, इनकरेक्ट एक्सेप्शन, ओके। तो हमारा जो एक्सेप्शन लिया था वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया कि हमने जो लेट किया था एज्यूम करके कि ये रैशनल नंबर है, वो गलत हो गई ये कंडीशन। तो हमारा ये क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया है कि √5 इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी, इनकरेक्ट एक्सेप्शन, √5 इज rational number to show √5 is a rational number, okay। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा है बेटा, पहले